आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान से जुड़े 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए तथा अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विज तथा आगे आने वाली किसी भी भर्ती से रिलेटेड न्यूज़, सिलेबस व नोट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तथा कोई भी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 42वें संशोधन के बाद। ऑप्शन सी। भारत के संविधान में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, सिर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिकल्पना की गई? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिकल्पना की गई भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। ऑप्शन डी। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसके अनुसार भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का अधिराज्य घोषित कर देना चाहिए। हालांकि भारत के लोग पूर्ण स्वराज थे, इसी कारण क्रिप्स मिशन असफल हो गया। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है केंद्र और राज्यों से। ऑप्शन ए। भारत सरकार के सरकारिया आयोग का गठन जून 1883 में केंद्र और राज्य के सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच के लिए किया। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया थे, जबकि अन्य सदस्य श्री वी शिवरमन और डॉक्टर MSR सेन थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 375 संबंधित है बलात्कार से। ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा है, जबकि धारा 376 में बलात्कार की सजा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। ऑप्शन सी। भारत के संविधान का 73वां संशोधन 1992 में पारित हुआ। इसमें पंचायती राज का आधुनिक स्वरूप प्रस्तुत हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। ऑप्शन बी। क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना था, यह असफल हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था ली गई है यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में कोई भी रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए? तो यह भरा जाना चाहिए 6 माह में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 238 राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, समाज सेवा में कार्य करने वाले लोग मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई 1956 में। ऑप्शन सी। जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने JVP समिति बनाई, जिसमें 3 नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने का प्रस्ताव नकार दिया। एक कार्यकर्ता पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु बाहुल्य राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन किया और उनकी 18 दिसंबर
1952 को मृत्यु हो गई। फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र स्टेट की स्थापना की गई, जिसका नाम 1956 में आंध्र प्रदेश रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक योजना किस सूची में आती है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना आती है समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अन्य पहलुओं के बीच प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में वीरप्पा मोइली कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों का सुझाव दिया गया था? तो वे अनुच्छेद थे 310 और 311, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? तो ऐसा भारत में हुआ है केवल एक बार, ऑप्शन ए। 1969 में जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और अध्यक्षता की जाती है, तो यह गलत है। दूसरा कथन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा के सभापति द्वारा बुलाई जाती है और अध्यक्षता की जाती है, यह भी गलत है। कथन सी है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाती है, तो इसमें सही कथन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें ए मिलान है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसमें होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। पहला कथन है, पहली केंद्रीय संसद 1952 में बैठी, यह सही है। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, इसमें भी सब सही होंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें पहला मिलान है अनुसूची 2, इसमें होते हैं वेतन और भत्ते, सही है। अनुसूची 5 में होती है अनुसूचित क्षेत्र, यह भी सही है। अनुसूची 6 में होती है असम, मेघालय और मिजोरम की आदिवासी क्षेत्र, यह भी सही है। अनुसूची 10 होता है पंचायत, तो ऑप्शन डी गलत होगा। अनुसूची 10 भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत जोड़ी गई, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण राज्य बनने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था सिक्किम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो यह नाम दिया गया था वर्ष 1954 को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो हृदय और आत्मा बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 स्तरों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो अधिक नहीं होनी चाहिए 6 माह से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का स्तर 1 वर्ष के न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो लोकसभा का स्तर 1 वर्ष में न्यूनतम 2 बार बुलाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 550, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितनी न्यायाधीश हैं? तो न्यायाधीश हैं 31, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो संविधान सभा बनाई गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला स्तर कब हुआ था? तो पहला स्तर हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था पिगली वेंकैया ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा कब अंगीकार किया गया था? तो यह अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है भारत का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो यह है भारत का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 क में दिया गया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत के कौन से राष्ट्रपति को 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो भारत के प्रथम व 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर लें।
क्लिक करने के बाद हम PDF पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारी PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है,